जालंधर से कहिए नेताजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़े दुर्भाग्य से के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे नेता जनता का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। खैरा साहब को छोड़कर, इनको छोड़कर, जी हाँ, इनके जो कांग्रेस के जो यहाँ के मौजूदा सांसद है राणा साहब, उन्होंने इस कार्यक्रम में आना था, वो नहीं आए। हंसराज हंस जो कि अकाली दल और बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो नहीं आए। सर्वजीत सिंह मक्कड़ जो कि अकाली दल के एमएलए हैं, वो नहीं आए। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जालंधर की जनता से इनका सीधा संवाद होना था, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनका सीधा संवाद होना था जिन्हें उन्हें चुनकर भेजना है, लेकिन जनता को फेस करने का मादा शायद लोगों के पास नहीं है। ये बताता है कि लोग सिर्फ वोटों की राजनीति करके, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके या फिर पार्टियों की राजनीति करके चुनाव जीतते रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा बहस का है, क्या इनमें से कोई नहीं, ये भी बटन वोटिंग मशीन पर होना चाहिए, इस पर भी हम जनता की राय लेंगे। लेकिन कई सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर सवाल पूछना चाहते हैं। जी बताइए। हमारा लीडर वो बनना चाहिए जो खुद करप्ट ना हो। यहाँ पे लीडर वो बनते हैं जिनको जेल की सजा होती है और वापस जेल से बाहर आते हैं। जैसे आप यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ संजय दत्त, उन्हें सजा हुई है लेकिन फिर भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, संजय दत्त का एग्जाम्पल इन्होंने दिया। और लोग तो मानते हैं कि यंग लोग संजय दत्त के बहुत बड़े फैन हैं। लोग ये मानते हैं कि संजय दत्त के बड़े फैन हैं यंग लोग, और यंगर जनरेशन जो यंगर जनरेशन है वो सिर्फ उसकी पिक्चर्स को देख के जाते हैं। हमें उसका कैरेक्टर देखना चाहिए, ना कि ये कि वो कैसा बंदा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक अच्छी बात कही है यहाँ पर। आप जी बताइए। सर ऐसा क्यों हो जाता है कि हर जगह रिजर्वेशन के लिए शेड्यूल ट्राइब्स वालों को दी जाती है, उनकी कैपेबिलिटी क्यों नहीं देखते कि वो कितने कैपेबल हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो लगातार चलता रहा है और वाकई जनता सोचती है। जी हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए जो टेररिस्ट के साथ अटैक कर सके, मतलब टेररिस्ट अटैक से बचा सके हमें। कुछ बहुत सारी बनती है योजनाएं कि टेररिस्ट पे बचेंगे हम, पर वो कुछ नहीं हो पा रहा है ऐसा। हमारे टेररिस्ट बढ़ते जा रहे हैं दिन भर दिन, और कुछ अवेयरनेस के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे छात्र, हमारी यंगर जनरेशन ये चाहती है कि उस टेररिज्म से बचा जाए। आप क्या कहना चाहती हैं? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो भी प्रधानमंत्री या कोई भी प्रेसिडेंट वगैरह बनते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि मतलब हाई टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, जबकि आज इतनी मतलब कि 60 इयर्स के बाद भी, इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी आज जो कि लोगों के पास बेसिक नीड्स नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, वाकई रोटी कपड़ा और मकान लोगों के पास नहीं है। तो जो बच्चों के मुंह से बातें निकली है, हमारे यंग वोटर, यंग इंडिया के मुंह से जो बातें निकली है, वाकई इसमें कितनी सच्चाई आप देख सकते हैं। पहले ने कहा कि कन्विक्टेड लोग, संजय दत्त लोग जैसे चुनाव न लड़े। दूसरे ने कहा हमारे नेता भ्रष्ट ना हो। तीसरे ने कहा कि सभी लोगों को समान प्रतिनिधित्व मिले। चौथे ने कहा आतंकवाद से हमें बचा सके। पांचवे ने कहा कि नेता ऐसा हो जो कम से कम बेसिक नीड्स दे सके, यानी रोटी कपड़ा और मकान। कई सारे लोग और ऐसे हैं जो यहाँ पर हैं, लेकिन मैं फिर से दुर्भाग्य से कहना चाहूंगा कि हमारी तरफ सत्ताधारी पार्टी के कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे थे फैसलाबाद के फैसले की। आखिर क्यों ये लैलापुर खालसा कॉलेज है फैसलाबाद का फैसला? प्रिंसिपल साहब से जानते हैं। सर, इस फैसलाबाद के फैसले के बारे में बताइए। जो हुण फैसलाबाद है पाकिस्तान दे विच, उसका नाम पहला लायलपुर सी, और इसलिए ये हुण फैसलाबाद शहर बन चुका है। और इस वास्ते इसका जो हुण नाम है, बेशक वो लायलपुर है, असीं जिहड़ी पुरानी याद है उसनूं अपने दे नाल रखी बैठे। तो लायलपुर कॉलेज फैसलाबाद से शुरू हुआ था 1908 से। 1927 में पहला कॉलेज शुरू हुआ, और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब लायलपुर का नाम बदला, फैसलाबाद हुआ। आप देख सकते हैं लायलपुर खालसा कॉलेज, और उसके बाद 1948 से यहाँ पर शुरू हुआ। एक हमारे युवा मतदाता ने बात कही थी कि सभी लोगों को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने बात कही थी एससी और एसटी को क्यों रिजर्व सीटें मिलती है। हमारे संविधान में एक परंपरा है, उनकी भावना का भी हम सम्मान करते हैं और संविधान की इस परंपरा का भी हम सम्मान करते हैं। खैरा साहब से पूछते हैं, आप यंग जनरेशन से आते हैं। खैरा साहब, 5 बेसिक चीजें गिनाई। 60 साल में कांग्रेस कम से कम 45 साल शासन में रही, फिर भी आदमी को नहीं मिल पाया रोटी कपड़ा मकान, यहाँ तक पीने का पानी भी। क्यों? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। बेसिक इश्यूज अभी रहते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन यत्न किए जा रहे हैं। ये नहीं आप कह सकते कि इम्प्रूवमेंट नहीं है हिंदुस्तान में। मैं पंजाब की उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि पंजाब में, चौरसिया जी, यहाँ पर पंजाब में अभी 40% पीने वाला साफ पानी नहीं है, और हमारे पास 18,000 से ऊपर सरकारी स्कूल हैं। इसी तरह सेहत के केंद्र हैं, लेकिन लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स, लाइक यहाँ पर जो श्रोमणी अकाली दल की सरकार है